बहू के पैसे बहू के ही हैं। रमेश जी और सुधा जी अमन की शादी की बात कर रहे थे। रमेश जी ने अपने दोस्त की बेटी के बारे में बताया कि वह बहुत सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की है और अमन के लिए अच्छी रहेगी। सुधा जी बोली, आपके दोस्त की बेटी मेरी बहू बनने योग्य नहीं है। रमेश जी खींच कर बोले, साल भर से लड़की देख रही हो, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती। रमेश जी ने पूछा, कैसी लड़की चाहिए, हमें भी तो पता चले। तब सुधा जी बोल उठी, मुझे तो कमाने वाली बहू चाहिए। रमेश जी ने पूछा, लेकिन क्यों? रमेश जी आगे बोलने लगे, अमन की अच्छी जॉब है, मुझे भी अच्छी पेंशन मिलती है, फिर अपना मकान है। बताओ, कमाने वाली बहू चाहिए, लेकिन क्यों? सुधा जी बोली, मुझे चाहिए अमन जैसी लड़की। अमन जैसी लड़की? यह कैसी लड़की चाहिए, ठीक से बताओ, रमेश जी ने पूछा। सुधा जी बोली, अमन जैसी लड़की चाहिए, मेरा मतलब है जितनी अमन की सैलरी है उतनी ही उसकी भी होनी चाहिए। रमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, लाख कमाने वाली तो करोड़ों कमाने वाले से शादी करेगी ना। सुधा जी बोली, वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन चाहिए लड़की कमाने वाली। रमेश जी गुस्से में बोले कि फिर खुलकर क्यों नहीं कहती? जब लोग लड़की दिखाते हैं तब तो पूछती हो, खाना बनाना आता है, घर संभालना आता है कि नहीं? सुधा जी बोली, अरे वह सब तो बहाने होते हैं। सुधा जी बोली, अब से सीधा ना बोल दूंगी, जो लाखों कमाती होगी उसे ही हाँ बोलूंगी। अमन सब सुन रहा था। वह माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, अगर मन में ऐसा ही है तो मुझे बताओ ना। मेरे ऑफिस और कॉलेज की बहुत प्रोफेशनल लड़कियां हैं जो अच्छा कमाती हैं और ज़्यादा कमाने की इच्छुक भी हैं। सुधा जी बोली, मेरी मीटिंग करवाओ उनसे। अमन और रमेश जी को समझ में नहीं आता कि सुधा को ऐसी लड़की क्यों चाहिए, आखिर क्यों? खैर, वह दिन आ जाता है जब सुधा जी को उनकी पसंद की लड़की मिल जाती है। दोनों पक्ष बैठते हैं, बात शुरू होती है और हमेशा की तरह सुधा जी दिखावा करती हैं। सुधा जी बोलने लगती हैं, बेटी, क्या क्या बना लेती हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो देखी है और मुझे तुम इतनी पसंद आ गई हो। मैंने तो तुम्हारा बायोडेटा भी नहीं देखा कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। बेटा, सच कहूँ तो मुझे तो एक दोस्त चाहिए, बहू नहीं। सुधा जी बोले जा रही थीं, तभी लड़की निशा की मम्मी बोलती हैं, बहन जी, हमारी निशा इकलौती है और शुरू से पढ़ाई में अच्छी रही, इसलिए हमने उसे घर के काम नहीं करने दिए। हमारी बेटी ने इंजीनियरिंग की है और एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है और अच्छा कमा भी रही है। सुधा जी बहू बहू करके निशा से बातें करती हैं। सुधा जी बोलती हैं कि निशा बेटा, शादी के बाद घर के काम सीखेगी ना, क्योंकि मुझे नौकरानी के हाथ का बना खाना पसंद नहीं है। निशा बोली, मैं कभी कभी बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन डेली मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं कोई झूठा वायदा नहीं कर सकती। सुधा जी को निशा की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती, क्योंकि वह जानती हैं कमाने वाली लड़की है, कॉन्फिडेंस तो होगा ही। निशा और अमन मिलकर शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। निशा की शादी अमन से हो जाती है। शुरू में तो सुधा जी निशा की सैलरी और उसके पैसे के बारे में कोई बात नहीं करती। शादी के कुछ दिन बाद सुधा जी पूछती हैं, अरे बहू, ऑफिस कब से जाना है?
छोटू को बोल देना वह तुम्हारा लंच पैक कर देगा। निशा बोलती है, हाँ मम्मी जी, आज से ऑफिस जाना है। मैंने छोटू को बता दिया है, मेरी मीटिंग है तो मैं देर से जाऊंगी। अमन से बात हुई थी, वही मुझे लेकर आ जाएंगे रात को। सुधा जी बोली, लेकिन अमन तो घर वक्त पर आता ही नहीं। वह नहीं आ पाएगा क्योंकि कल उसे ऑफिस जल्दी भी तो जाना है। निशा मन में सोचती है, बड़ी अजीब बात है, जिस शख्स से शादी की उस पर क्या मेरा बिल्कुल हक नहीं कि वह उसे रात में ऑफिस बुला ले। खैर, निशा अमन को बोल देती है कि वह मैनेज कर लेगी। मीटिंग के बाद निशा रात को किसी कलीग को कहती है कि वह उसे घर छोड़ दे। जब निशा कमरे में जाती है तब अमन पूछता है, कौन था वह और इतनी रात में तुम्हें छोड़ने क्यों आया। निशा को गुस्सा आ जाता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुधा जी कमेंट में पूछती हैं, अरे निशा, कल रात कब आई, पता ही नहीं चला। सुधा जी फिर पूछती हैं, कहाँ है अमन। निशा बोलती है, पता नहीं, आप ही तो कह रही थी ना कि उसे जल्दी ऑफिस जाना है, तो चला गया होगा। सुधा जी बोलती हैं, अरे जल्दी मतलब वही रोज के वक्त पर। निशा सारा मांजरा समझ जाती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। सुधा जी फिर निशा को बोलती हैं, आओ निशा, चाय पीते हैं। सास बहू बैठकर चाय पी रही होती हैं कि सुधा जी बोल पड़ती हैं कि बहू, कल का तुम्हारा हैंडबैग और सनग्लास दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे बहुत पसंद आए। निशा बोली, हैंडबैग और सनग्लास दोनों ब्रांडेड है और महंगे हैं। इस पे सुधा जी बोली, अगर मैं अपनी किटी में ये सनग्लास लगाकर और ये हैंडबैग लेके जाऊंगी तो मेरा इम्प्रेशन अलग ही पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे लिए भी ब्रांडेड सनग्लास और बैग ऑर्डर कर देना। निशा मन ही मन सोचती है कि अगर वह अपनी माँ के लिए 500 की साड़ी भी लाती थी तो माँ बोलती थी कि बेटा, मेहनत के पैसे हैं, जमा करना सीख। सुधा जी निशा से यह बोल नहीं पा रही थी कि निशा अपनी सैलरी उनके हाथ में दे, क्योंकि यह मेरा घर है और तो और उससे शादी ही इसलिए करवाई है कि वह घर में पैसे दे। एक दिन निशा के ऑफिस जाने के बाद एक पड़ोसन सुधा जी से मिलने आती हैं। अरे सुधा भाभी, कैसी हैं? और फाइनली घर में बहू आ ही गई। सुधा जी ने कहा, मैं तो अच्छी हूँ, और इतराते हुए बोलने लगी, कमाने वाली बहू चाहिए थी तो मिल गई लड़की। सुधा जी बोली, और सुनाओ। इस पर पड़ोसन बोलती है कि मैंने नया फ्लैट लिया है, उसी का गृह प्रवेश रविवार को है। आप लोगों का खाना हमारे घर पर ही रहेगा। सुधा जी आश्चर्य से बोली, क्या बात कर रही हो? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अभी तो बेटे बबलू की शादी में तूने पूरे घर को रेनोवेट किया था और अब नया फ्लैट? कहीं लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी नहीं, बहू आई है, पड़ोसन ने बोला। अरे बहू की कमाई से मैंने लिया है फ्लैट। अब बबलू की कमाई से तो घर चलता है और बहू कहीं सारा पैसा बैंक में ही ना रख ले। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था
कि भाई यहाँ यह नहीं चलेगा, सारी की सारी सैलरी मेरे हाथ में रखनी होगी। पड़ोसन ने बातों बातों में पूछ डाला कि वैसे तो तुम्हारी बहू की भी तो मोटी कमाई होगी ना। सुधा जी मुंह बिचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता कहाँ जाती है बहू की कमाई, हमें तो नहीं देती फुट्टी चौवन्नी भी। पड़ोसन घी में आग डालते हुए बोली, यह क्या, जरूर अपने मायके में देती होगी। आजकल के माँ बाप को तो शर्म ही नहीं बेटी के पैसे खाने में। पड़ोसन आगे बोलती है कि अच्छा अब चलती हूँ, वह क्या है ना आईफोन लेना है तो वहीं मार्केट जा रही हूँ। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन सुधा जी के शरीर में आग लगा देती है कि पड़ोसन की बहू तो पैसे सास को दे रही है और दूसरा कहीं निशा पैसे मायके तो नहीं भेज रही। सुधा जी गुस्से में बड़बड़ाने लगी और बोली, आज तो खुलकर बात करके ही रहूंगी। शाम को निशा ऑफिस से आकर कमरे में थोड़ा आराम करने लगती है कि तभी वहाँ अमन आ जाता है और पूछने लगता है कि कैसा रहा आज का दिन और क्या क्या किया आज। निशा बोली, आज बहुत थक गई हूँ मैं, आज ऑफिस में लगातार मीटिंग पे मीटिंग थी, सांस भी लेने के लिए टाइम नहीं मिला। अमन बोलता है, रुको मैं चाय लाता हूँ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, तुम्हारी थकावट छू मंतर हो जाएगी। कहकर अमन चाय बनाने चला जाता है। सुधा जी सब देख रही थी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हाँ हाँ, यहाँ तो होटल खोल रखा है ना, वैसे होटल में भी तो पैसे देने होते हैं, लेकिन यह महारानी तो फ्री में रहती जा रही हैं, ना ही किसी चीज़ की कोई परवाह है। आज बात करके ही रहूँगी। और सुधा जी निशा को पुकारने लगती हैं, निशा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। निशा बोली, हाँ माँ जी, क्या हो गया, किस बारे में बात करनी है। सुधा जी बोली, अरे वह पैसे के बारे में बात करनी है। वह अपनी पड़ोसन है ना, वह आई थी, आज नया फ्लैट ले रही है बहू के पैसे से। बहू सारा पैसा सास को देती है। निशा सारा मांजरा समझ जाती है और बोलती है, पर मम्मी जी, मेरे पैसे तो बैंक में जमा होते हैं, जब से कमाना शुरू किया है माँ पापा भी नहीं लेते थे पैसे। सुधा जी बोली, हाँ बहू, क्योंकि वह तेरा घर था, तुझे पालने पोसने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी थी उनकी। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना एक माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है। इस पर निशा तपाक से बोली, तो यह घर मेरा नहीं है क्या मम्मी जी, और मेरा पति मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है यहाँ क्या। निशा बोली, क्यों, पिता के बाद तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। शादी के बाद एक पत्नी अपने पति के भरोसे ही ससुराल में तो रहती है। सुधा जी बोली, अरे तू कौन सी जिम्मेदारी है, खुद का काम कर रही है, बराबर का काम कर रही है, फिर कैसी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो हम जैसी होती हैं जो घर पर रहती हैं, घर संभालती हैं। निशा आगे बोलती है, मम्मी जी, अगर घर देखना काम नहीं होता तो जिम्मेदारी तो उसमें भी नहीं बनती ना। सुधा जी गुस्से में बोलने लगती है,
देख बहू, मुझे ज़्यादा गणित मत सिखा, मुझे सब पता है। तुमसे ज़्यादा मैंने दुनिया देखी है। तुझसे शादी करवाने का मकसद ही तेरी कमाई थी, नहीं तो कम सुंदर लड़कियों के रिश्ते नहीं आए थे मेरे बेटे अमन के लिए। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे बहू कमाने वाली चाहिए थी, जो पैसे मुझे लाकर हाथ में दे। इस पर निशा बोली, माँ जी, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सुधा जी बोली, अरे यह कोई बताने वाली बात है क्या? बहू की कमाई तो सास के हाथ में ही जाती है। निशा बोली, मैं सारा पैसा देने को तैयार हूँ मम्मी जी, लेकिन शर्त यह है कि घर में उन पैसों की ज़रूरत हो। लेकिन मुझे पता है कि घर में इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि घर अच्छा चल रहा है तो पैसों का जमा रहना ही सही है। फालतू की खर्च और खुद को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनकर रहना मुझे मंजूर नहीं। आपके पास ससुर जी की पेंशन आती है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं पूछा। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसमें से एक भी पैसा आप घर में लगाएं। फिर मेरे पैसे क्यों? अमन की सैलरी से तो घर अच्छा चल रहा है, फिर मेरे पैसे क्यों? तभी अमन वहाँ चाय लेकर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अमन बोलता है, माँ, पत्नी घर देखती है, लेकिन अगर उसका करियर अच्छा है तो यह पति के लिए सौभाग्य की बात है। माँ, अब पति पत्नी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निशा के पैसे उसी के हैं और उसी के रहेंगे। जिन सैलरी पे उसके माँ बाप, जिन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया, वह दावा नहीं करते तो आप क्यों? आपका हक मेरे पैसों पर है, लेकिन निशा के पैसों पर नहीं। सुधा जी समझ गईं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली, कहीं बेटा भी हाथ से ना चला जाए। इसलिए गिरगिट की तरह सुधा जी रंग बदलते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं लालची हो गई थी, लेकिन तुम दोनों सही हो। बहू की सैलरी बहू की ही होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।